इन सह अनुष्ठित प्रकृति उपासना तथा हिरण्यगर्भ की उपासना का अलग अलग फल नहीं है, दोनों का मिल करके एक फल है, लेकिन उसमें एक क्रम है। वो क्रम क्या होगा? तो हिरण्यगर्भ की उपासना रूप अंश से तो मृत्यु का अतितरण और प्रकृति की उपासना से प्रकृति भाव की प्राप्ति। जो केवल हिरण्यगर्भ की उपासना करेगा उसे तो हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त होगा, इतना ही मात्र है। और यहाँ हिरण्यगर्भ में ही सीमित नहीं रहेगा, प्रकृति लय में जाएगा। जो प्रकृति की भी उपासना कर रहा है ना हिरण्यगर्भ की उपासना के साथ साथ, तो हिरण्यगर्भ की उपासना से प्रकृति भाव की प्राप्ति में जो प्रतिबंधक है उसे कहा गया एक प्रकार से मृत्यु। वो है अनैश्वर्य और काम कर्म, जो अधर्मात्मक कर्म है, पापात्मक कर्म है, ये सब प्रकृति लय की प्राप्ति में प्रतिबंधक है और उन प्रतिबंधकों की निवृत्ति हुए बिना प्रकृति भाव प्राप्त नहीं होगा। जितने भी अंगूठी पहनते हैं उन सब की दृष्टि सोने पर जाती ही है, ऐसा नहीं। बहुतों की दृष्टि जो सोने का कार्य है, अंगूठी आदि आभूषण, उन्हीं के आकार में स्थित होती है और कारण के ओर किसी किसी की दृष्टि जाती है। जैसे कैमरा है और एक्सरे मशीन है। कैमरा क्या करता है? आप अपने शरीर को जिस कलर के वस्त्र से आवृत कर रखे हुए हैं, जितना शरीर का भाग जिस वस्त्र से आवृत है उस वस्त्र का जो कलर होगा, कलर कैमरा यदि है तो उस वस्त्र के उस कलर को भी, और जितना शरीर का भाग खुला है, मुख आदि, उस मुख के त्वचा का यानी शरीर के भाग के त्वचा का जो कलर होगा, काला, गोरा या सफेद दाग युक्त, जैसा भी होगा, वो कलर कैमरा क्या करेगा? वस्त्र के कलर को और त्वचा के कलर को मात्र अपने में कैच कर लेगा। जब फोटो निकलेगा देखोगे तो त्वचा का कलर, नाक आदि जो यानी कार्य जिस आकार का है, जिस कलर का है, वस्त्र जैसा है वैसा वो खींचेगा। और उन्हीं वस्त्र आदि को पहन करके एक्सरे मशीन के सामने रहो तो न तो एक्सरे मशीन आपके वस्त्र को कैच करेगी, न त्वचा को कैच करेगी, न त्वचा के अंदर जो मांस आदि है उनको पकड़ेगी। सीधे जो कंकाल है, शरीर का पूरा हड्डी से, हड्डी रूप सरिया से बना हुआ जो ढांचा है, एक प्रकार से उसी को मात्र वो ग्रहण करेगी एक्सरे मशीन। और उसी का चित्र एक्सरे जब आपके सामने आएगा तो दिखेगा का हड्डी का मात्र चित्र, मांस आदि कुछ भी नहीं दिखेगा। ऐसे ही
कारण की उपासना करने वाला जो उपासक, यानी प्रकृति की उपासना करने वाला जो उपासक, उसकी दृष्टि केवल कार्य मात्र में नहीं है। उसकी दृष्टि, उसकी बुद्धि बन जाती है एक्सरे मशीन के तरह। उसकी दृष्टि प्रकृति में रहेगी, इसलिए उसे प्रकृति में प्रकृति लय प्राप्त होगा और बाकी का अतितरण होगा। तो प्रकृति से अतिरिक्त कौन है? प्रकृति से अतिरिक्त है मृत्यु शब्दित कार्य, और कार्य के अंदर ही अनैश्वर्यादि रहेगा। तो ये जो अनैश्वर्यादि है, इसका अतितरण हिरण्यगर्भ की उपासना से होगा। का मतलब हिरण्यगर्भ में जो अणिमादि ऐश्वर्य है वह उपासक में दिखेगा हिरण्यगर्भ की उपासना से, विनाश शब्दित। तो विनाश शब्दित हिरण्यगर्भ की उपासना अनैश्वर्यादि मृत्यु का अतिक्रमण करने में हेतु है। ये सब प्रतिबंधक थे, किसमें? एक प्रकार से प्रकृति में दृष्टि पहुंचाने में प्रतिबंधक थे। उन प्रतिबंधकों को हटाएगी, इसलिए मृत्यु का अतितरण होगा। और असंभूत्या अमृतम अश्नुते, तो ये यहाँ पर ये बताया गया कि विनाशे न, तो इसमें विनाश शब्द का अर्थ करते हैं कार्य। कार्य ने कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ। कैसे? तो कहते हैं विनाशो धर्मो यस्य कार्यस्य स विनाश, ऐसा लगाना। तो विनाश है धर्म जिस कार्य का। यहाँ विनाश शब्द में मत्वर्थीय अप्रत्यय समझना, एक इन दोनों का समुच्चायक हो जाएगा च शब्द। यानी ये दो मृत्यु शब्द के अर्थ हैं और इन दोनों का भी अतितरण, ये तीर्थवा का अर्थ निकलेगा। तो तीर्थवा यानी हिरण्यगर्भ उपासनेन ह्यणिमादि प्राप्ति ही फलम। अब ये मृत्यु का अतितरण अनैश्वर्य तथा अधर्म कामादि दोष जात रूप मृत्यु का अतितरण कैसे होता है हिरण्यगर्भ की उपासना से, इसे स्पष्ट करने के लिए भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि हिरण्यगर्भ उपासनेन ही अणिमादि प्राप्ति ही फलम। जब हिरण्यगर्भ की अहंग्रह उपासना साधक करता है तो क्या होगा कि हिरण्यगर्भ के जो धर्म है, जब हिरण्यगर्भ मैं हूं ऐसा चिंतन कर रहा है जो, तो हिरण्यगर्भ और ये चिंतन जिसका परिपक्व हो जाएगा, अनायास अहम वृत्ति हिरण्यगर्भ को आलम्बन बनाएगी। तो फिर हिरण्यगर्भ के जो धर्म होंगे वह हिरण्यगर्भ मेरे से भिन्न है और मैं हिरण्यगर्भ से भिन्न हूं, ऐसा तो उसने चिंतन नहीं किया। मैं हिरण्यगर्भ हूं ऐसा चिंतन किया, तो हिरण्यगर्भ के धर्म अपने में देखेगा कि नहीं देखेगा? अपने में अनुभव करेगा। तो हिरण्यगर्भ में क्या धर्म है? तो हिरण्यगर्भ में है अणिमादि ऐश्वर्य, और अधर्म हिरण्यगर्भ में नहीं है, काम हिरण्यगर्भ में नहीं है। तो अधर्म कामादि दोष जात इनका भी अभाव है किसमें? हिरण्यगर्भ में। और अनैश्वर्य का अभाव है ऐश्वर्य। अनैश्वर्य से विपरीत ऐश्वर्य है ना।
तो अपने आप को हिरण्यगर्भ की अहंग्रह उपासना करने वाला उपासक जब उसकी उपासना का परिपाक होगा तो ऐश्वर्य संपन्न अनुभव करेगा, अणिमादि से संपन्न महसूस करेगा और अधर्मादि दोष जात से रहित अनुभव करेगा। सत्यत्वेन रूपेण प्रकृति मय के रूप में भासती है। इसलिए कहा कि संभूतिंच विनाशंच इत्यत्र अवर्ण लोपेन निर्देशो द्रष्टव्य। जो संभूतिंच असंभूतिंच, यहाँ शुरू में प्रकृति लय और जब संहिता पाठ मानेंगे तो यंग पदांतादति समझना। यहाँ पर असंभूत्या अमृतम अश्नुते, यहाँ अमृत प्रकृति लय रूप अमृत की प्राप्ति, यहाँ जो संभूत्या अमृतम अश्नुते ये लिखा है ना, इसमें अमृत शब्द का अर्थ निरपेक्ष अमृत यानी मोक्ष नहीं किया जा सकता। मोक्ष तो ज्ञानादेव तो कैवल्यम, इसलिए अमृत शब्द का अर्थ करना पड़ेगा प्रकृति लय रूप अमृत, और उसकी प्राप्ति हो रही है यदि, तो फिर प्रकृति उपासना के बिना प्रकृति लय प्राप्त होना संभव नहीं है। और प्रकृति ये संभूति शब्द का अर्थ नहीं होता, बाकी हिरण्मयेन पात्रेण इत्यादि 15वें मंत्र की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। आप सबके मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। हमारे YouTube पर आने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। श्रवण करने का भी धन्यवाद, पुनः पुनः धन्यवाद।